जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं, तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी। रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदे काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम, प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। करऊ कृपा श्री दामोदर मुँह पे, करऊ कृपा श्री दामोदर मुँह पे। श्री हरि वंश चरण रति पाऊं, श्री हरि वंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊं। गुण गंभीर श्री व्यास नंदन जुके, गुण गंभीर श्री व्यास नंदन जुके। तुम प्रसाद सुरस रस गाऊं, प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊं। नागरी दास के तुम ही सहायक, श्री नागरी दास के तुम ही सहायक। रसिक मनन्य प्रति मन भाऊं, प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊं। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पराग विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमतां मनो में। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम्, प्रेमामृतैकमकरन्दरसौगपूर्णम्। सिद्ध्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम्, निर्वातय परमशीतलमाश्रयामि, निर्वातय परमशीतलमाश्रयामि। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश शरण। श्री जुगल सरकार के अकारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। श्री सेवा कारण जी की कथा चर्चा हेतु पूर्व में हम सब ने चतुर्दश प्रकरण श्री काचे धर्म प्रकरण की चर्चा करी, और अब उसके बाद हम लोग 15वें प्रकरण में हम लोग प्रवेश करेंगे। इसके पूर्व जैसे कि आप सभी को पता है, पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत नित्य उत्सव में हम लोग कुछ न कुछ उत्सव श्री जी का मना रहे हैं, और इसी क्रम में आज जो है श्री जी का चंदन उत्सव है। अब वस्तुतः ये चंदन उत्सव किस दिन मनाया जाता है? तो चंदन उत्सव जो है अक्षय तृतीया वाले दिन मनाया जाता है। अब इस दिन कैसे होता है? तो बड़ा सुंदर एक पद आता है, चंदने की कुंजिका में चंदने की चौकी, चंदन को बंगला है, चंदने की चौकी पर बैठे दो चंदरी। चंदने की कुंजिका में चंदने को बंगला है, चंदने की चौकी पर बैठे दो चंदरी। आज सखियों ने पूरे निकुंज को केसर चंदन से युक्त किया है। केसर चंदन से सुंदर निकुंज को सजाया है। ऐसे ऐसे सुंदर पेय बनाए, ऐसे सुंदर सामग्रियां बनाई है जिससे प्रिया प्रीतम को शीतलता मिले, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु का अतिक प्रभाव है। प्रिया प्रीतम को आज चंदन से युक्त पोशाक धारण कराई है।
उनके पूरे सर्वांग पे सुंदर सुंदर चंदन से पत्रावली करी है। चंदन की चौकी पर चंदन के इत्र का छिड़काव करके पेय प्रीतम को विराजमान किया गया है। ऐसा सुंदर चंदन उत्सव सखियों ने मनाया है। और आज हम सब ने इष्ट स्तुति का भी गान किया, आप लोगों ने किया होगा, ग्रुप में डाला था। चलिए अब हम लोग जो है 15वें अध्याय में 15वें प्रकरण में प्रवेश करते हैं। अब इस प्रकरण का नाम है अलभ्य लाभ प्रकरण। श्री व्यास नंदन नाम को अलभ्य लाभ जानी है। अब इसमें जो है हरिवंश नाम की बड़ी सुंदर महिमा सेवक जी महाराज ने वर्णन करी है। तो सेवक जी महाराज कह रहे हैं, श्री हरिवंश नाम है जहाँ तहाँ तहाँ उदारता, सकामता तहाँ नहीं कृपालुता विषय किए। हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रुते सदा, प्रपंच दम्भ आदि दे तहाँ कछु न पेखिए। हरिवंश नाम जे कहे अनंत सुख ते लहे, दुराप प्रेम की तसा तहाँ प्रत्यक्ष देखिए। सोई अनन्य साधु सौ जगत पूजिए सदा, सुधन्य धन्य विश्व में जन्म सप्त लेखिए। उस जीव के बारे में कह रहे हैं कि जिसने श्री हरिवंश नाम को प्राप्त कर लिया है, जिसके पास हरिवंश नाम का परिचय हो गया है, उसके बड़ भाग का वर्णन कर रहे हैं सेवक जी महाराज। नाभा जी ने संकेत किया ना, श्री व्यास सुवन पथ अनुसरे, सोई भले पहचानी है। श्री व्यास सुवन पथ अनुसरे, सोई भले पहचानी है। हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। व्यास सुवन पथ अनुसरे, सोई भले पहचानी है। हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। श्री महाप्रभु द्वारा प्रकट करी हुई जो रसरीति है कि निस्दिन गान रूप माधुरी को पान, एक काम श्यामा श्याम सो। सिर्फ 3 ही सूत्र हैं, राग भोग और श्रृंगार। इसी में सखियां हमेशा रमण करती रहती हैं। सुंदर सुंदर भोग बनाती हैं प्रिय प्रीतम के लिए, सुंदर सुंदर राग रागनियों से आलाप करके। देखिए संगीत की कितनी प्रधानता है हमारी उपासना में। मंगला से लेकर के शयन तक सिर्फ संगीत ही संगीत तो है। हर एक पद, तो पदों के बिना कोई सेवा ही नहीं प्रतिपादित हो सकती। कितनी भी सुंदर सामग्री आप ले आए, कितना सुंदर सजावट कर दें, सब कुछ कर दें, पर अगर पद ही नहीं गाए तो ना कोई उत्सव हो सकता है और ना कुछ सेवा हो सकती है। परंतु अगर आपके पास सामग्री नहीं है, जैसे कि अब होली उत्सव करना है और इतनी व्यवस्था नहीं है, थोड़ा सा गुलाल रख दिया, प्रिय प्रीतम के आकर पद गान कर दिए तो उत्सव बन गया। दीपावली करनी है, ज्यादा व्यवस्था नहीं है, एक दीपक जला दिए, दीपावली के पद गा दिए, हो गई दीपावली। तो देखिए पद से सारे उत्सव, पर बिना पद के कितनी भी अच्छी व्यवस्था कर ले कोई उत्सव नहीं हो सकता। हमारे राग की बड़ी प्रधानता है। खैर वो तो एक अलग विषय हो गया। यहाँ पे हरिवंश नाम की महिमा कहते हुए सेवक जी कह रहे हैं, आज एक बड़ा सुंदर चिंतन हो रहा था कि ऐसा कोई व्यक्ति हमारे जीवन में जिसको देख के हमें ऐसा लगे कि हाँ इस पे बड़ी कृपा है श्री जी की। तो हमको ऐसा लगता है कि हमसे पहले, जैसे कि हमें तो हरिवंश नाम का परिचय बहुत बाद में हुआ, ना जाने जीवन के कितना समय व्यर्थ हो गया। अब हमारी उम्र 21 साल की होगी और समझ लीजिए 2-3 साल, तो समझ लीजिए हमारे जीवन के 17-18 साल व्यर्थ हो गए। हमें हरिवंश नाम का परिचय नहीं हुआ, 17-18 साल हमारे जीवन के व्यर्थ हो गए, सोचिए। तो हम ये तो वो बहुत भड़भागी जन हैं जिनको बहुत जल्दी हरिवंश नाम का परिचय हो गया, जल्दी हरिवंश नाम मिल गया। हम तो उनको बहुत बड़भागी मानते हैं, क्योंकि ये सार है। कितना भटकता है जीव, कहाँ कहाँ जाता है, दर दर पे भटकता है, यहाँ मेरा काम हो जाए, वहां पे काम हो जाए, तो अंत में ये हरिवंश नाम विश्राम है। ये बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है सच में। सेवक जी कह रहे हैं, श्री हरिवंश नाम है जहाँ तहाँ तहाँ उदारता।
कह रहे हैं कि हरिवंश नाम का प्रभाव ऐसा है कि जिस हृदय में भी श्री हरिवंश नाम विराजमान होगा वो हृदय सदा ही स्वतः ही उदार हो जाएगा, बहुत उदारता उसके अंदर आ जाएगी। सब जीवन सौ प्रीत रीत निभावत आपनी, सब जीवों से वो प्रेम करने लग जाएगा। उदारता का भाव कि मुझे मिले न मिले सामने वाले को मिल जाए। जो अगर मुझे भी कुछ उपहार मिल गया, मुझे कोई भेंट मिल गई, तो वो भेंट भी अगर किसी दूसरे के मन में आ रहा है मुझे मिलनी चाहिए, तो अपनी भेंट उसको दे दे। ऐसी उदारता हमारे अंदर आनी चाहिए। हर किसी व्यक्ति की सेवा करने को हम तत्पर रहें, हर किसी व्यक्ति को सुख पहुंचाने को हम तत्पर रहें। हमारी कौन सी चेष्टा ऐसी हो जिससे हमारे मन क्रम वचन के द्वारा सबको सुख मिल सके। जो एक साधक होता है वो अपने वचन को बहुत संतुलित करके बोलता है। ऐसे वचन सपने में भी नहीं निकालता कि जिस वचनों के द्वारा किसी पर व्यक्ति को आहत पहुंचे उसके हृदय में, उसको दुख हो, ऐसे वो वचन बोलता ही नहीं है। बहुत सोच समझ के बोलता है एक साधक। कह रहे हैं कि श्री हरिवंश नाम जहां तहां तहां उदारता। अब देखो यहाँ पे एक बहुत छोटा सूत्र पकड़ना है हमको। यहाँ पे सेवक जी ने तहां तहां बोला है, एक बार भी तो बोल सकते थे ना तहां उदारता। श्री हरिवंश नाम जहां तहां उतारता, हम तहां तहां 2 बार क्यों बोला है? मतलब कहीं भी क्यों ना हो, एक जगह की बात नहीं कही गई है, कहीं भी। इसका कहीं भी का तात्पर्य क्या है कि अगर घोर से घोर धर्मी व्यक्ति और घोर से घोर अधर्मी व्यक्ति, चाहे वो धर्मी हो चाहे अधर्मी हो, चाहे वो ऊंच ऊंच हो चाहे वो नीच हो, जैसे ही प्रकृति का व्यक्ति क्यों ना हो, इसलिए यहाँ पे तहां तहां बोला गया है। विभिन्न प्रकार के लोग हैं संसार में प्रभु। इस संसार में भांति भांति के लोग, अनेकों अनेकों प्रकार के लोग हैं। सबकी अलग अलग रीति है, सबकी अलग अलग मन है, सबकी अलग अलग चाल है। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति चाहे जैसा भी क्यों ना हो, पर अगर उसके हृदय में श्री हरिवंश नाम आ गया तो अत्यंत उदार हो जाएगा। हमने कहीं पे पढ़ा था कि हम क्या लेकर के जाते हैं। किसी ने पूछा हम क्या लेकर के जाते हैं, तो किसी ने उत्तर कहा दिया कि जो हम दे जाते हैं वही हम ले जाते हैं, जो हम दे जाते हैं वही हम ले जाते हैं। तो क्या दे के जाते हैं? हम अपने अच्छे विचार दे करके जाते हैं, अच्छे प्रभाव दे करके जाते हैं। हम अगर किसी व्यक्ति से थोड़ी मित्रता से बात कर लेते हैं, प्रेम से बात कर लेते हैं, तो हमारी वाणी सुन के अगर उसके हृदय में शीतलता मिल रही है, उसको प्रसन्नता हो रही है, तो हमारा बोलना सार्थक हो गया। बिना ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जो एकदम कर्कश वाणी होती है, मतलब ऐसी वाणी है कि अगर बोल दो तो सामने वाला रो ही दे उनको सुन करके। ऐसी वाणी एक साधक की नहीं होनी चाहिए। तो कह रहे हैं हरिवंश नाम जहां तहां तहां उदारता, चाहे जैसा भी जीव क्यों ना हो, उसके अंदर सदा उदारता का भाव निश्चित निश्चित प्रकाशित होगा। कह रहे हैं सकामता तहां नहीं कृपालुता विशेखी है। कह रहे हैं यहाँ पे सकामता का बिल्कुल भी प्रवेश नहीं है। महाप्रभु जी ने सिद्धांत में पहले ही कहा ना, सबसो हित निष्काम मति, निष्काम भाव। देखो सकामता कभी कभी क्या होती है ना, हमको उदारता से बहुत दूर कर देती है। क्यों? क्योंकि हम जब 10th क्लास में थे तो हमारी इंग्लिश में चैप्टर था, उसका नाम था द कोल्ड विद इन। उसमें एक ऐसे जीव, मतलब 6 लोग थे। खैर वो तो बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी। एक से ऐसा समझते हैं, एक व्यक्ति ऐसा था, उसके पास एक लकड़ी का एक डंडा था और सामने आग जल रही थी। अब वो आग बुझने वाली थी, ठीक। अब वो चाहता है तो अपना लकड़ी का डंडा उस आग में डाल देता, तो आग जलती रहती और ठंडी बहुत पड़ रही थी तो वो बच जाता। पर आसपास बहुत सारे लोग बैठे थे, सबके हाथ में कुछ ना कुछ था डालने के लिए, पर उसने वो डंडी आग में नहीं डाली। क्यों? उसने सोचा कि अगर मैं ये डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये सब तो फ्री में बच जाएंगे, मैं तो बचूंगा, ये सब भी बच जाएंगे। तो उसको बचाने के चक्कर में उसने वो लकड़ी उसमें नहीं डाली और वो खुद मर गया। तो कहने का भाव ये है कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा सकाम हो जाता है तो उसके अंदर उदारता का भाव अपने आप खत्म हो जाता है। वो जो कुछ भी करना चाहता है उसके बदले में कुछ पाने की इच्छा रखने लगता है। और सकाम व्यक्ति के ना प्रेम से कुछ कार्य कर पाएगा, ना उसके अंदर भाव भावना आएगी। अगर कोई सकाम है, कर्म कांडीय, खूब पूजा अर्चना सब करेगा, पर जो प्रेम से एक रसिक श्री जी के सामने एक दीपक भी जला देगा, उसको श्री जी ज्यादा प्रेम करेंगी। परंतु अगर कोई सकाम भाव से अनंत अनंत जो खूब खूब पूजा पाठ कर रहा है, उससे श्री जी इतनी प्रसन्न नहीं होंगी। तो श्री जी को सकाम लोग नहीं पसंद है, श्री जी को निष्काम लोग पसंद है। जो निष्काम होते हैं ना, वो डायरेक्ट श्री जी की सेवा में जाते हैं। इसलिए देखो स्वामी जी ने कहा ना, ये ही विधिनाथ हुए हित मोरा,
करो सुवेगी दास मैं तोरा। प्रभु सब जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमें अब नहीं उनसे मांगने की आवश्यकता है, वो तो सर्वज्ञ हैं, बस उनके हाथ में सब कुछ छोड़ दें। है सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, है जीत तुम्हारे चरणों में, है हार तुम्हारे चरणों में। सब उनको अर्पित कर दें, हमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे सकामता नहीं है, लेश मात्र भी सकामता उस जीव के अंदर नहीं आएगी। जहाँ सभा में भगवान विराजमान होंगे, सब कुछ ना कुछ उस ईश्वर से मांग रहे होंगे, पर वो एक व्यक्ति है जिसके अंदर हरिवंश नाम रूपी दीपक जल रहा होगा, तो भगवान को मांगने की जगह भगवान को देने के बारे में सोचेगा कि मैं इनको कैसे सुख प्रदान कर सकूं। सब तो कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, पर मैं इनको क्या दे सकूं, मैं कौन सा इनको गीत सुना दूं इससे प्रसन्न हो जाए, मैं कौन सा इनके लिए भोग बना दूं इससे प्रसन्न हो जाए, मैं कौन से चेष्टा करूं इससे इनको प्रसन्नता हो जाए। वो भगवान को सुख देने की सोचेगा। बड़ा विलक्षण भाव है सच में। और ये भाव एक सामान्य जीव के अंदर, जो एक पतित जीव है, उसके अंदर नहीं आ सकता। सिर्फ और सिर्फ हरिवंश कृपा से ही ये भाव प्रकट हो सकता है। कह रहे हैं कृपालुता विषेखिए, बड़ा कृपालु होगा, सब पे दया का भाव, सब पे क्षमा का भाव। एक भाव है, एक गुण है, इसको कहते हैं क्षमा। ये क्षमा बहुत बड़ी वस्तु है, बहुत बड़ी वस्तु। जिसका हृदय बहुत विशाल होता है ना, वही क्षमा कर सकता है। वरना हमारे हृदय में प्रतिबिंब लगे होते हैं, बहुत सारे प्रतिबिंब हमारे हृदय के अंदर लगे होते हैं। वो बार बार दूसरों की कमियां हमको याद दिलाते रहते हैं। भूलो मत उसने तुम्हारे संग क्या किया था, भूलो मत तुम्हारे संग क्या हुआ था, भूलो मत भूलो मत। और भूलो मत करते करते भगवान को भूल जाते हैं, और दुनिया भर की पंचायत हम याद करते रहते हैं। भूल जाना चाहिए, जो हुआ उसको जाने दें, भूल जाए। कब तक हम गांठ बना के घूमेंगे अपने हृदय में, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी घटना के प्रति, किसी चेष्टा के प्रति। आज से 10 साल पहले उसने सभा के सामने हमको ऐसा बोल दिया, अब अभी तक घाट बांध के बैठे हैं। अरे छोड़ो भाई, क्या ये सब रिश्ते नाते तुम लेकर के जाओगे? कितने जन्मों से यही इसी में भटक रहे हो, अभी भी भटकते रहोगे। क्यों मूर्खता कर रहे हो? तो भाई उसके अंदर कृपालुता होगी, कृपालु होगा, क्षमा या उसके अंदर होगी। ये क्षमा बहुत बड़ी बात है। जिस व्यक्ति ने क्षमा करना सीख लिया, समझ लो वो व्यक्ति तो 50% जीवन मुक्त हो गया। क्षमा करना बहुत बड़ी बात होती है किसी व्यक्ति को। तो अगर साधक के अंदर क्षमा का भाव आ गया, समझ लीजिए हरिवंश नाम का प्रभाव हृदय में होने लग गया है। सब जीवन सब प्रीति, क्षमा करना हम सीख जाए व्यक्ति को, बहुत जल्दी क्षमा करना। वास्तव में जो पक्का धर्मी होगा, हिज्जी महाराज के धर्म में जो निष्ठ व्यक्ति होगा, वो व्यक्ति को कभी किसी का दोष दिखेगा ही नहीं। तो क्षमा तो दूर की बात है, पहले बात तो दोष ही नहीं दिखेगा। और अगर बाई चांस दोष दिख भी जाए तो उसको क्षमा करें, निकले वहां से, उसको मन में लेकर के ना बैठे। अब आपके भजन में विक्षेप होगा, आप उसको मन में लेकर बैठोगे, उसके प्रति आप गलत भाव बना रहे हो तो उसका भी गलत होगा। इसलिए चीज को खत्म करें। आगे कह रहे हैं, हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा, प्रपंच दम्भ आदि दे तहाँ कछु न पेखिए। हरिवंश नाम लीन जे, जो व्यक्ति श्री हरिवंश नाम में लीन रहते हैं। मन क्रम वचन कहूँ नित तेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। नित्य श्री हरिवंश नाम का स्मरण करते रहते हैं। जपत हरिवंश 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 हित, कहत हरिवंश हरिवंश वाणी। जो नित्य श्री हरिवंश नाम में रमण करते हैं, जो उसमें लीन रहते हैं, कहने वो अजात शत्रु है, मतलब उनका कोई कभी शत्रु नहीं होता, कोई उनका दुश्मन नहीं होता है। अगर आप देखिए, अपने आप का आकलन कीजिए, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है उसको आप बोल सकते हो कि हाँ ये मेरा शत्रु है? अगर है कोई व्यक्ति तो आप बहुत बड़ी हानि में हैं, बहुत बड़ी हानि में। प्रेम मार्ग छोड़िए, भक्ति मार्ग में भी अभी स्टार्टिंग नहीं करे हैं, स्टार्टिंग भी नहीं करे हैं भक्ति मार्ग में, प्रेम मार्ग तो दूर की बात है। तो शत्रु तो कोई होना ही नहीं चाहिए, कोई भी नहीं होना चाहिए शत्रु। शत्रु नाम का तो ये जो रिश्ता है ना, ये होना ही नहीं चाहिए किसी से, हमारा कोई शत्रु नहीं है।
ठीक है, हम संसार में बंधे हुए हैं, बहुत अटैचमेंट है, हम मित्र किसी को बना ले, वैसे नहीं बनाना चाहिए पर ठीक है चलो बना ले, वो चलो छूट दे दी सेवक जी ने, पर शत्रु तो बिल्कुल नहीं बनाना, बिल्कुल नहीं। शत्रु का मतलब क्या है, अपने आप को अंदर से जला रहे हैं, किसी भी व्यक्ति के प्रति शत्रुता नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे साफ सेवक जी ने किया कहा है, हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु सदा, वो उनका कभी कोई शत्रु नहीं होता, ऐसा नहीं कि पहले था या बाद में हो जाएगा ना, उनका कभी कोई शत्रु ही नहीं होता है, वो क्षमा करना जानते हैं। प्रपंच दम्भ आदि दे तहा कछु न देखिए, प्रपंच पर चर्चा, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसके अंदर वो गुण है, उसके अंदर वो कमी है, प्रपंच, किसी के गुणों को निकालना, किसी के दोषों को निकालना। और दम्भ, दम्भ मतलब दिखावा, नौटंकी, हम अपने आप को भक्त दिखा रहे हैं या झूठी नाटक कर रहे हैं लोक ख्याति के लिए, तालियों के लिए, मान सम्मान के लिए, इत्यादि के लिए। तो कह रहे हैं ये प्रपंच और दम्भ आदि दे तहाँ कछु ना पेखिए, ये प्रपंच और दम्भ उस साधक के अंदर कभी प्रवेश ही नहीं कर पाते हैं जिस व्यक्ति के पास श्री हरिवंश चंद्र का नाम विराजमान है। ये हरिवंश नाम सब प्रकार की रिद्धि और सिद्धि प्रकट करने वाला है, हमको सर्वगुण बनाने वाला है, बस हमको अपने हृदय में ये 4 अक्षर का नाम को विराजमान करना है। सच में इसका बहुत प्रभाव है, ये सब कहने की बात नहीं है, अनुभव की बात है। अब कोई व्यक्ति है जिसने कुछ मीठा खाया, अब उससे पूछा जाए भाई कैसा था, तो वो कहेगा मीठा था। तो मीठा कैसा था, तो मीठा होता है, मीठा कैसे बताए मीठा कैसा होता है। अब वो कहेगा भाई तुम खा के देख लो तब पता लगेगा कि मीठा वास्तव में कैसा होता है, तो वो तो खा के ही पता चलेगा ना। इसलिए हरिवंश नाम की वास्तव महिमा अगर हमको देखनी है, सुनना तो बड़ी अच्छी बात है, पर अगर वास्तव में उसकी महिमा देखनी है तो उसको रटना प्रारंभ कर दें, तो हरिवंश नाम की महिमा हृदय में अपने आप प्रकट होने लग जाएगी। आगे कह रहे हैं, हरिवंश नाम जे कहे अनन्य सुख ते लहे, दुराप प्रेम की दशा तहाँ प्रत्यक्ष देखिए। श्री हरिवंश नाम जे कहे अनंत सुख ते लहे, वो अनंत सुख में रमण करेंगे। कौन सा सुख है, संसार का सुख तो बहुत नाशवान है, थोड़े समय का सुख है, अनंत सुख कौन सा है। नित्य नित्य विहरत संग, नित्य नित्य गावत प्रेम भरी, वो वाला सुख। अनसन पर भुज दिए विलोकत, इंदु बदन भी और करत पान रस मत परस्पर विमुख चंद चकोर। उन जुगल किशोर की झांकी हमारे नेत्रों सामने प्रकट होने लग जाएगी। बहुत सहज है हरिवंश नाम। हरिवंश नाम जी कहें अनन्य सुख ते लहे, जो अनंत सुख है, अनंत सुख उसको वो प्राप्त कर लेते हैं, बड़ा सहज है। कह रहे हैं दुराप प्रेम की दशा तहाँ प्रत्यक्ष देखे, दुराप मतलब जो बड़ी कठिन है, बड़ी दुष्की है प्रेम की दशा है। कह रहे हैं वो बहुत जो कठिन प्रेम की अवस्था होती है ना, जो किसी किसी के बड़ी कृपा से श्री के किसी किसी एक के हृदय में प्रकट होती है, कह रहे हैं वो दुराप प्रेम की दशा उन जीवों के अंदर जो श्री हरिवंश नाम लेते हैं उनके अंदर प्रत्यक्ष प्रकट प्रमाणित दिखाई पड़ती है। उनके लक्षणों से, उनके प्रभाव से आपको अपने आप प्रेम प्राप्त होने लग जाएगा जो हरिवंश नाम लेने वाले हैं। सोई अनन्य साधु सौ जगत पूजिए सदा, वो अनन्य हो जाते हैं, जगत में उनकी पूजा होती है। सुधन्य धन्य विश्व में जन्म में सत्य लेखिए, कह रहे हैं कि उनका जन्म इस विश्व में होना विश्व धन्य हो जाता है। धन्य सुतात धन्य सुमाई, संतत रसिक सुनो चितलाए श्री हरिवंश प्रताप जस। कल हमने एक संत के मुख से सुना इतनी सुंदर बात, किसी ने उनसे पूछा, ध्यान सुनिएगा, कि इस संसार में सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली जीव कौन है, सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली। तो अब बताओ कौन हो सकता है, जिस पे भगवान की शरणागति मिल गई है वो सौभाग्यशाली है ना। इसको कोई गुण मिल गया संसार का वो तो चलो इसमें काउंट ही नहीं होता है, भगवान की शरणागति मिल गई है, वृंदावन वास मिल गया है ना, और कुछ शिव जी का साक्षात्कार हो गया है ना, वो सौभाग्यशाली होना चाहिए। पर उन्होंने कहा सब इस पूरी पृथ्वी में सबसे सौभाग्यशाली वो माता है जिसके गर्भ से किसी वैष्णव ने जन्म लिया है, उससे बड़ा सौभाग्यशाली और कोई नहीं हो सकता। सेवक जी महाराज ने सेवक वाणी में कहा है, धन्य सुतात धन्य सुमाई, धन्य सुकुल के जन्म भयो,
धन्य सुता धन्य सुमाई संतत सुख सुनाओ चितलाई। उस वो माँ जिसके गर्भ से वैष्णव का जन्म हुआ है, उससे ज्यादा सौभाग्यशाली संसार में और कोई नहीं हो सकता। उसने एक वैष्णव को भगवान के श्री चरणों में अर्पित किया है। कह रहे हैं वो व्यक्ति का जन्म लेना धन्य हो जाता है। ये वसुंधरा, ये पृथ्वी धन्य हो जाती है कि एक हरिवंश नाम जापक ने जन्म ले लिया है। अब ये तो नित्य विहार के रस को प्रत्यक्ष पान करने वाला है। देखो एक होता है ना, हमने तुमसे कहा कि भाई तुम जपते रहो, माला फेरते रहो, जब तुम मरोगे तब तुम्हें निकुंज मिल जाएगा, वो एक अलग बात है। यहाँ पे कहा गया है जपो और देखो, जपते रहो और देखते रहो, ऐसा यहाँ पे है। मरने के बाद मिलेगा वो तो मिलेगा, यहीं पे प्रकट प्राप्त होगा, यहीं प्रकट प्राप्त होगा। इन जो नेत्र हैं ना, ये जो प्राकृत नेत्र हैं, इन्हीं नेत्रों से श्री राधा वल्लभ लाल, श्री जुगल किशोर की आपको लीला दिखने लग जाएगी, अगर ये हरिवंश नाम का अनन्य हमने जप करना प्रारंभ कर दिया। और ये कोई मैनिपुलेशन की बातें नहीं है, यहाँ हम अतिशयोक्ति में ये बातें बोल रहे हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण ऋषिकों ने लिखा है। हरिवंश नाम में ऐसा सामर्थ्य है कि जुगल किशोर सामने प्रकट होकर के केली करेंगे। अगर हम हरिवंश नाम का जाप कर रहे हैं और हमको प्रिया प्रीतम हमारे मन में नहीं है कि प्रिया प्रीतम आए, हमारी इच्छा ही नहीं उनका दर्शन करने की, तो वो जबरदस्ती आके दर्शन देंगे। ऐसा है नाम। अगर आप नाम जप करोगे, प्रिया जी सामने आ जाए, लाल जी सामने आ जाए, हम लाल जी आपको नहीं देखना, हम इधर मुंह कर लेंगे, जिधर मुंह करोगे उधर लाल जी आ जाएंगे, इधर मुंह करोगे इधर आ जाएंगे, उधर करोगे उधर आ जाओगे। वो जबरदस्ती दर्शन देंगे, उनको देना पड़ेगा दर्शन। आप अगर पुकारोगे नहीं तब भी वो आएंगे, ऐसा प्रभाव है इस नाम का। तो कह रहे हैं जब वो जीव का जन्म जो है इस विश्व को पावन कर देता है, वसुंधरा को पावन कर देता है। आगे कह रहे हैं हरिवंश चंद्र जो कही, सुचित है सबे लही, बचन चारु माधुरी सुप्रेम सौ पिछानिए, सुने प्रपन्न जे भय अभद्र सर्व के गए, तिन्हें मिले प्रसन्न है न जाति भेद मानिए, सुभाग लाग पाई हो प्रशंस कंठ लाई हो, सिराय नैन देखिए अवेद बुद्धियानी है, कृपालु है सुभा की है धर्म पुष्ट राखी है, श्री व्यास नंद नाम के अलभ्य लाभ जानी है। हरिवंश चंद्र जो कही सुचित है सबे लगी। कह रहे हैं श्री हरिवंश चंद्र ने जो कहा है उसको तुम चित्त से धारण कर लो, अपने हृदय में चित्त से एक कर लो। उनकी जो वाणी है, जो उन्होंने कहा है, श्री महाप्रभु जी ने बड़ा सुंदर एक भाव, यह जो एक मन बहुत ठोड़ करी कहीं कौने सच पाए, इसमें महाप्रभु जी ने थोड़ा सिद्धांत का वर्णन किया है। स्फुट वाणी में प्रत्यक्ष प्रकट सिद्धांत का वर्णन किया है, चकवा चकाई के पद में वर्णन किया है कैसे प्रेम करना होता है। तो कह रहे हैं कि जो महाप्रभु के द्वारा प्रकट की हुई जो रसरीति है, उनकी वाणी है, उनका जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को तो अपने चित्त से लगा लो, इसको चित्त में तुम धारण कर लो। देखो कि सेवक जी महाराज ने, श्री ध्रुवदास जी महाराज ने श्री महाप्रभु जी की वाणी का ही व्याख्यान किया है। अगर आप सोचें कि जो हरिवंश वाणी है और जो ध्रुवदास जी की वाणी है, सेवक वाणी है, तो ये अलग है, तो नहीं है, अलग नहीं है। तो हरिवंश वाणी का ही व्याख्या है। क्यों? क्योंकि हरिवंश चंद्र की जो वाणी है, हमारे महाप्रभु जी की जो वाणी है, वो बहुत कठिन है समझना। अच्छा जो महाज्ञानी जीव होगा ना, वो भी नहीं समझ पाएगा इनकी वाणी को। इसलिए रसिकों ने कृपा करके इस वाणी का व्याख्यान किया है। श्री ध्रुवदास जी महाराज ने सिद्धांत विचार लीला में 42 लीला में इसकी विस्तार किया। श्री सेवक जी महाराज ने सेवक वाणी में इसका विस्तार किया कि ये वाणी का मर्म जो है, रसिक लोग जो हैं वो सहज भाव से श्रवण कर सकें, इसको ग्रहण कर सकें। तो ये जो हरिवंश वाणी है ना, ध्रुवदास जी की वाणी, सेवक जी महाराज की वाणी, वृंदावन चार्य जी की वाणी, भोरी सखी की वाणी, ये वाणियां जो है हरिवंश वाणी के अंतर्गत ही आती हैं। उसी के लिए यहाँ सेवक जी कह रहे हैं कि जो श्री हरिवंश ने जो कह दी, उसको तुम चित्त से लगा करके धारण कर लो। अगर आप हरिवंश मार्ग के पथिक हैं, ठीक है, तो आपको जो है ज्यादा
फैलाव नहीं रखना चाहिए अपने पास। उनकी भी पढ़ ले, उनकी भी पढ़ ले, उनकी भी पढ़ ले, ठीक है, सब वंदनीय है। आप पहले अपने जो मार्ग के जो शास्त्र हैं, अपने मार्ग की जो वाणी है, उनको तो पहले ढंग से कंप्लीट कर लें। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में प्रण ले कि मैं सेवक वाणी प्रारंभ करूंगा, सेवक वाणी को समझूंगा, तो एक जन्म नहीं, उसे 100 जन्म लग जाएंगे, तब भी वो सेवक वाणी नहीं समझ पाएगा अच्छे से। अब देखिए हमारे पास सेवक वाणी है, 42 लीला है, नागेदास जी की वाणी है, द्वादश यश है, सुधर्म बोधनी, इतनी सारी वाणियां हैं। पहले अपने मार्ग की वाणियों का अच्छे से अनुसरण करें, तब और कहीं जाएं। और आपको सच बताएं, और कहीं अगर जा करके भी आप प्रयास करेंगे तो आपको कुछ अलग नहीं मिलेगा। जो इसमें लिखा है वही वहाँ पे लिखे मिलेगा। आप सोचेंगे कि वहाँ पे हमें कुछ और मिल जाएगा, नहीं। जो ये रसिकों ने जो लिख दिया है, सार है, वास्तव में सार है। या तो आप 10 जगह भटकने के बाद इधर आइए, तो डायरेक्ट इधर आ जाइए, वो आपके ऊपर है। रसिकों ने सारे सार शास्त्रों का, पुराणों का, आगम निगमों का सार इन वाणियों में लिखा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति, दो लोग हो सकते हैं, एक व्यक्ति है जो विश्वास कर ले इस बात पे और डायरेक्ट वाणिज्यों पे आ जाए, उससे वही रस प्राप्त हो जाएगा सहज। एक है जो पूरी जगह घूम फिर के आखिरी में इधर आए, तो उसे रस, यही रस प्राप्त होगा। तो नाक सीधी पकड़ो, चाहे घुमा करके पकड़ो, आना वहीं पे है। इसलिए कहा गया है कि भाई रसिकों की वाणी के शरणागत डायरेक्ट हो जा। क्यों इस संसार में अपने समय को व्यर्थ कर रहे हो, क्यों तुम भटक रहे हो इतना उतना। सेवक जी ने कह दिया ना, कै वाणी हरिवंश की, श्री हरिवंश ही नाम, सेवक शरण सदा ने अनंत नहीं विश्राम। अनंत मतलब कहीं भी और नहीं विश्राम मिलता मुझे श्री हरिवंश नाम और श्री हरिवंश की वाणी को छोड़कर। आगे कह रहे हैं, वचन चारु माधुरी सुप्रेम से पिछानी है। कह रहे हैं वचन चारु माधुरी सुप्रेम से पिछानी है, कि उनके जो रस माधुरी के जो वचन हैं, जो सेव महाप्रभु जी ने जो वचन प्रकट करे हैं, जो अपने वाणी में जो उन्होंने सार प्रकट किया है, कह रहे प्रेम सो पिछानी, उसको अपने हृदय में प्रेम से तुम धारण करो। जो महाप्रभु जी की जो वाणी है, 84 जी है, स्फुट वाणी है, सुधा निधि है, ये सब जो वाणियां हैं, इनका मर्म आपको तभी प्रकट में होगा जब आप हरिवंश नाम का जप करेंगे। हरिवंश नाम चाबी है इन सब वाणियों के रहस्य को खोलने की। ये वाणी, पहले के समय में क्या होता था, वाणी जो ऐसे प्राप्ति नहीं होती थी। पहली बात तो आपको लिखना पड़ता था, और 42 लीला तो प्राप्ति नहीं होती। जो बड़े बड़े रसिक होते थे ना, उनको 42 लीला नहीं मिलती थी, मिलती ही नहीं थी 42 लीला। वो क्या करते थे, तो जब राधा वल्लभ जी में समाज गायन होता था, ध्यान से सुनिएगा, समाज गायन में सेवक वाणी होती है, 42 लीला होती है। तो जब राधा वल्लभ जी में समाज गायन होता था, तो सब लोग आकर के बैठते थे, तब सुनते थे 42 लीला। तो बस उनको तभी सुनने को मिलती थी, बाकी वो पढ़ ही नहीं सकते थे 42 लीला, मतलब उनको अवेलेबल ही नहीं थी। और आज हम लोगों को गुरुदेव ने कृपा करके हम सबके फोन में 42 लीला दे रखी है, फोनों में हम लोगों की जेब में है, तो हम लोग पढ़ते ही नहीं है, समय ही नहीं है। दुनिया भर की पंचायत पढ़ने का समय है, जगह जगह घूमने का समय है, तो 42 लीला सेवक वाणी पढ़ने का समय नहीं है हमारे पास। तो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। थोड़ा समय निकालें, पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें। कैसे नहीं समझ में आएगा, हरिवंश नाम जपे, हरिवंश नाम चाबी है, सब वाणियों को प्रकट करेगा। विश्वास रखें और पढ़ने का प्रयास करें। सुने प्रपन्न जे भय, अभद्र सर्व के गए, तिन्हें मिले प्रसन्न है, न जाति भेद मानिए। श्री लता चरण गोस्वामी जी कह रहे हैं, अपना आचरण उनकी आज्ञाओं के अनुसार बनाए हैं, और श्री हरिवंश के वचनों को सुंदर माधुरी इस वाणी को प्राप्त करके अत्यधिक प्रेम को देखकर पहचानना चाहिए। जो लोग इस वाणी को सुनकर श्री हरिवंश की शरण में आ गए, उन सबके अमंगल दूर हो गए। ऐसे रसिक जिनके प्रसन्नता पूर्वक मिलना चाहिए और उनके साथ जाति भेद नहीं मानना चाहिए। कह रहे हैं, सुने प्रपन्न जे भाई, अबद्ध सर्व के गए। जिन्होंने श्री हरिवंश इंद्र की वाणी को धारण किया, हरिवंश नाम को धारण किया, उनके सब प्रपंच, उनकी सब विघ्न बाधाएं जीवन से जो थी, वो सब खत्म हो गई। विघ्न बाधाएं मतलब भजन में जो विक्षेप, हमारा दो बाधाएं होती है, एक तो बाहरी बाधाएं होती है भजन में, एक आंतरिक बाधाएं होती हैं। जब माला करने बैठते हैं, दो तरह की बाधाएं होती हैं। जब आसन लगा के माला करने बैठेंगे, तभी घंटी बजेगी घर की, कोई ना कोई आएगा, अरे यार अब कोई आ गया, कुंडी खोलने के लिए उठना पड़ेगा आसन से, फिर माला छोड़नी पड़ेगी। एक तो ये बाधा आ गई। और एक दूसरी बाधा ये भी होती है कि माला करने बैठे, अब प्रपंच चालू मन में,
अब ये माला करनी है, फिर कपड़े धोने हैं, फिर कपड़े धो करके आज ये फैला देंगे, कल सुबह तक कपड़े सूख जाएंगे। फिर बर्तन मांजने हैं, अच्छा कल क्या बनाएं, हाँ कल ये बना देंगे, हाँ शाम को वो बना देंगे, अरे सब्जी आनी है। दुनिया भर की पंचायत हृदय में आएगी जब माला करने बैठेंगे। तो दो तरह की चीजें हैं, एक तो बाहरी विकार है, एक अंदर के विकार है। तो इन ये दोनों हमको भक्ति से दूर करते हैं, दोनों हमको भजन से दूर करते हैं। और आयरनी की बात यह है कि ये सब बातें तभी आएंगी जब भजन करने बैठेंगे। जब नोट गिनने बैठेंगे तब मन में कुछ नहीं आता। हमने किसी संत के मुख से सुना था, किसी ने कहा माला करने बैठते हैं तो जो है हमारा मन बहुत भटकता है। तो उन्होंने कहा सामने तुम्हारी ट्रेन निकल रही है, जब ट्रेन निकलती है तो बहुत आवाज करती है ना, और तुमको नोट की गद्दी दी जाए, उस ट्रेन की आवाज में तुम नोट की गड्डी को बराबर गिन लोगे, क्योंकि उसमें महत्व बुद्धि है, बड़ी एकाग्रता से गिन लोगे, पर माला नहीं फिरेगी। कहने का भाव ये है कि ये सब जो आंतरिक और बाहरी विकार है ना, ये जो हम भजन करने बैठते हैं तभी हमको विक्षेप देते हैं। तो कह रहे हैं अगर किसी व्यक्ति ने हरिवंश नाम को अपना जीवन धारण कर लिया है, सदा हरिवंश नाम का जप करता है, तो ये दोनों बाधाएं भी उसके जीवन से खत्म होने लग जाती हैं। आप करके देख लीजिएगा, आप जो है हरिवंश नाम जपना पालन करें, इसमें तो कोई बाधा नहीं आएगी। कोई आ रहा है, गेट खोलिए, कोई दिक्कत नहीं, शेरवंश कर रहे हैं, मन में कुछ आ रहा है खोने दीजिए, शेरवंश करते रहिए। धीमे धीमे हरिवंश नाम के प्रभाव से ये सब बाधाएं आना भजन में बंद हो जाती हैं। कह रहे हैं तिन्हें मिले प्रसन्न है न जाति भेद मानिए। कह रहे हैं कि जो हित धर्म के जो धर्मी है, जो हरिवंश चंद्र की उपासना में दृढ़ लोग हैं, उनमें कभी जाति भेद हमको नहीं मानना चाहिए। कह रहे ये तो हरिवंशी हैं पर ये नीची जाति के हैं, वो ऊंची जाति के हरिवंशी हैं, वो ब्राह्मण हैं, चलो उनको नमन करते हैं, अरे नीची जाति के इनको नहीं ऐसा करना। ऐसा बिल्कुल अपराध, बहुत बड़ा अपराध होता है, वैष्णव अपराध होता है। वैष्णव में हमें कभी भी जाति बुद्धि नहीं रखनी चाहिए कि कौन सी जाति के हैं। वैष्णव में कभी ये भाव हमें नहीं लाना चाहिए। वैष्णव तो सिर्फ वैष्णव होते हैं, चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो। अगर आप ज्यादा वो बन रहे हो, कर्मकांडी बन रहे हो, तो महाप्रभु जी ने तो नहीं देखा ना नरवाहन कौन सी जाति के थे। महाप्रभु जी ने नहीं देखा कि गंगा जमुना बाई कौन सी जाति की थी। महाप्रभु जी ने करमेटी भाई की जाति नहीं पूछी। महाप्रभु जी ने नागेदास जी की जाति नहीं पूछी। महाप्रभु जी ने सबको अपनाया है। इसलिए हमें कभी भी किसी में जाति भेद नहीं करना चाहिए कि ये जाति ऊंची जाति के नीची जाति के हैं। आगे कह रहे हैं सुलाभ लाग पाड़ी हो, प्रशंस कंठ लागी हो, सिराई नैन देखिए अवध बुद्धियानी है। कह रहे हैं सुभाग लाग पाई हो, प्रशंस कंठ लागी हो, कि बहुत बड़ भागी होते हैं उस जीव के जब ऐसे प्रेमी उपासक उसको प्राप्त होते हैं। कौन प्रेमी उपासक? जो श्री हरिवंश नाम में दृढ़ होते हैं, जिनका जीवन प्राण धन श्री हरिवंश नाम में ही होता है, इसके अलावा उनको और किसी का परिचय ही नहीं होता है। ऐसे जीव का संग अगर हमको मिल जाए तो बहुत बड़ भागी वो जीव होता है, उसको ऐसे लोगों का संग मिल जाए। कह रहे हैं सुलाभ लाई लाग पाही। अब देखो दो लोग हैं, ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति है जो खूब श्री हरिवंश करता है, नित्य रात श्री हरिवंश करता है, उसके बड़ भागी है। एक व्यक्ति है जो दिन रात श्री हरिवंश करने वाले का संग उसको मिल गया। अब इन दोनों में से ज्यादा भाग्यशाली पता है कौन है? जिसको संग मिल गया। क्यों? क्योंकि जो हरिवंश कर रहा है उसको तो हरिवंश मिलने ही वाले थे, क्योंकि वो भजन कर रहा है। पर जिसको संग मिल गया उसको उसके संग अपने आप हरिवंश मिल जाएंगे। उसको तो उसने तो भजन भी नहीं किया, वो तो शस्त्र में निपट गया, इसलिए वो ज्यादा भाग्यशाली है। उसे ऐसे लोगों का संग मिल गया, ऐसे भक्त का प्रेमी रसिक का संग मिल गया। तो कह रहे हैं सुलाभ लाग पाहियो, प्रशंस कंठ लाइयो। अब तुमको ऐसे रसिक का संग मिल गया है तो उनका संग मत छोड़ना, उनको अपने हृदय से लगा लेना, कंठ से लगा लेना। सिराई नैन देखिए अभेद बुद्धि पाइए। ऐसे रसिकों को देखने मात्र से, उनके दर्शन करने मात्र से हमारे हृदय में नव नव बेली प्रेम की उत्पन्न हो जाती हैं। आप अपने मन का आकलन कीजिएगा। ये मन जो है ना आपको प्रकट नहीं होने देगा। अपने मन का आकलन कीजिएगा। कभी हित धर्म के कोई विशेष धर्मी से आपकी भेंट हो, उनका दर्शन हो,
थोड़ा देर मन में देखिएगा, कोई नया भाव आएगा। अच्छा अभी जाएंगे ना श्री जी को ये करेंगे, अच्छा श्री जी अगर ऐसे करेंगे तो कैसा होगा, अपने आप कोई ना कोई भाव स्फुरित होगा। ये 100% हम लिख के दे सकते हैं। अन्य धर्मी का संग करने मात्र से क्षण भर के लिए। अब जब आगे कभी हो आपको मौका मिले तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों का दर्शन करने मात्र से हमारे हृदय में नव नव प्रेम की बेली उत्पन्न होने लग जाती है। कृपालु है, सुभा की है, धर्म पुष्ट राखी है। कह रहे हैं अगर तुम ऐसा करोगे तो वो कृपा करके तुमको कोई ऐसा सूत्र बता देंगे, ऐसी कृपा कर देंगे जिससे तुम हित धर्म के धर्म में पुष्ट हो जाओगे। इसलिए कहते हैं कि अभी काशी धर्म में श्रवण किया ना हम लोगों ने कि ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। रसिक जो होते हैं ना, जो प्रेमी जन होते हैं, उनके सामने हमको मौन रहना चाहिए, उनको बोलने देना चाहिए। क्या होते हैं ना, कभी कभी ना जाने कौन से भगवतानंद में बैठ करके वो हमको कोई ऐसी वस्तु प्रदान कर देंगे जो वस्तु हमको अनंत जन्मों के तपस्या से भी प्राप्त नहीं होने वाली थी। आपको सत्य बता रहे हैं बात, सत्य सत्य। कभी कभी रसिक जन जो होते हैं, गुरुजन होते हैं, उनके संग आप बैठे रहो, उनको वो देखो, वो हर समय शिव जी के प्रेम में, शिव जी के आनंद में मत वाले रहते हैं, मत रहते हैं। अब ना जाने कौन सी बात पे वो आनंदित हो और आप पे कब वो कौन सी कृपा कर दें, ये बात ना वो जानते हैं ना आप जानते हो। इसलिए बस उनके संग में पड़े रहो और वो ऐसी कृपा कर देंगे जो वस्तु तुम्हें अनंत जन्मों की तपस्या से, जब तब से नहीं मिलने वाली थी, वो वस्तु आपको सहज प्राप्त हो जाएगी। ऐसे रसिकों के संग से, ऐसे रसिकों की कृपा से वो सहज कृपा कर देंगे, सहज कृपा। कह रहे हैं कृपालु है, सुभा की है, अपने मुख से ऐसा कोई वाक्य बोल देंगे जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। धर्म पुष्ट राखी है, तुम्हारे धर्म को पुष्ट रख देगा, ऐसी कोई बात बोल देंगे। श्री व्यास नंद नाम को अलभ्य लाभ जाने है। जो हरिवंश चंद्र का ये व्यास नंदन का जो नाम है, इसका लाभ अलभ्य है, अद्भुत इसका लाभ है, अद्भुत इसका प्रभाव है। तो आज यहाँ तक हमने इस प्रकरण में 4 पद हैं, 2 पद तक हमने श्रवण किया, 2 पद हम लोग जो हैं बाद में श्रवण करेंगे, कल की कथा में श्रवण करेंगे। और इसी भाव से आज की कथा को विश्राम करते हैं। कहना स्कूल में कोई भूल जो क्षमा करेगा। आप सभी से प्रेम में, ज्ञान में, भक्ति में बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा करेगा। सभी को प्रणाम। भांजकल्पतरुभिक्ष कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री निविघ्न कुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री सेवक जू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, जय श्री हरिवंश। सभी के श्री जन प्रणाम। सलोक लीजिए। श्री हरिवंश चरण, श्री हरिवंश चरण, श्री हरिवंश चरण, जय श्री हरिवंश। अभी ये सेवक वाणी हम लोगों की विश्राम होगी, इसके बाद फिर से सेवक वाणी प्रारंभ होगी। और अब की जो है, अभी तो हम लोग ललिता चरण गोस्वामी जी के सेवक वाणी श्री जी कृपा से कर रहे हैं। अब इसके बाद जो है हम लोग पूछे दादा गुरुदेव भगवान की जो टीका है सेवक वाणी की, उससे हम लोग सेवक वाणी जी की कथा श्रवण करेंगे। बहुत विस्तृत टीका है, बहुत रसमय टीका है, उससे हम लोग सेवक वाणी श्रवण करेंगे। ठीक है। उसके संग संग हम लोग जो है, श्री जी की ऐसी आज्ञा हुई है कि जब इसके बाद सेवक वाणी जब दोबारा प्रारंभ होगी, उसके संग ही हम लोग सुधर्म बोधनी प्रारंभ करेंगे। ऐसा समझ लीजिए कि सेवक वाणी के संग संग सुधर्म बोधनी चलेगी। इधर एक पद सेवक वाणी, इधर एक पद सुधर्म बोधनी।
आप सोचेंगे कि दोनों अलग अलग ग्रंथ कैसे संग में चल सकते हैं, तो वास्तव में अलग अलग ग्रंथ नहीं है। सुदन बोधनी में हरिवंश नाम की महिमा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, सिर्फ हरिवंश नाम महिमा, हरिवंश नाम, हरिवंश नाम। तो दोनों ग्रंथ एक संग परस्पर चलेंगे। अभी समझ लीजिए, मेरे ख्याल से आज सैटरडे है, तो अगले मंडे तक आराम से सेवकवाणी हम लोगों की विश्राम हो जाएगी श्री जी कृपा से। उसके बाद फिर हम लोग जो है, या तो जून के स्टार्टिंग में ही जून लग जाएगा तब हम लोग जो है पुनः सेवकवाणी प्रारंभ करेंगे। उसके पूर्व जो है हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि बहुत दिनों से हुआ नहीं है 24 घंटे का अखंड संकीर्तन। कई लोग कह के हार चुके, पर क्या करें, समय ही नहीं था। तो जब सेवकवाणी ये विश्राम होगी, नई सेवकवाणी प्रारंभ होने से पहले श्री हरिवंश नाम का 24 घंटे का अखंड संकीर्तन कुंज में करेंगे। ठीक है, तो ये विश्राम हो जाए उनके पूर्व। ठीक है, चलिए। कल जो है श्री जी का नौका विहार उत्सव है। अब नौका विहार उत्सव कब मनाया जाता है? तो नौका विहार उत्सव जेठ मास की एकादशी, जो निर्जला एकादशी होती है, उस दिन जो है नौका विहार उत्सव मनाया जाता है। जेठ मास की एकादशी वाले दिन, निर्जला एकादशी वाले दिन नौका विहार उत्सव मनाया जाता है। अब नौका विहार उत्सव में हम लोग क्या कर सकते हैं कि जुगल किशोर को हल्के वस्त्र पहनाएं, बहुत भारी नहीं, हल्के हल्के वस्त्र पहनाएं, उनका श्रृंगार करें चंदन से। और फिर एक किसी पात्र में या जिस विधा से आपके पास व्यवस्था हो, उसमें जो है जल लें, उस जल में केसर डालें, यमुना जी का जल डालें, उसमें पुष्प डालें, खूब सारे इत्र डालें, सुगंधित उस जल को करें, चंदन डालें उसमें उसमें प्रिया प्रीतम का जल विहार करें। अगर आपके पास नौका है, नौका करने के लिए, नौका विहार के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नौका नहीं है तो एक जुगाड़ है हमारे पास। देखिए, कोई अन्यथा मत लीजिएगा, आप क्या करा जाए, जिसका नौका नहीं है वो यही तो करेगा। तो प्रिया प्रीतम भाव देखते हैं, है ना, ये सब नहीं देखते वस्तु। तो एक बड़ा सा जो वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, पतीला टाइप का जो होता है, उसमें आप जल भर लीजिए। एक थोड़ी सी जो बाउल होती है, बाउल हो जाए या फिर कोई डोंगा हो जाए, जो भी व्यवस्था आपके पास हो, उसमें प्रिय प्रीतम को रख लीजिए। ठीक है, तो अपना हाथ उनको, वो डोंगे को हाथ से पकड़ के ऐसे ऐसे जल में घुमा दीजिए, तो हो गया जल विहार। इस तरह से जल विहार हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसके पास व्यवस्था ना हो तो इस तरह से जल विहार कर सकते हैं, पर करें जरूर जल विहार। जल विहार प्रिय प्रीतम को बहुत प्यारा है। और जल विहार करते समय पता है बीच बीच में क्या करना है? बीच बीच में अपने हाथ से थोड़ा सा जल लिया, प्रिय प्रीतम के ऊपर हल्का सा छीट दिया, थोड़ा सा उनके संग खेल करते, सखियां खेल करती है ना, अपना नीचे नौका से हाथ डालती है, यमुना जी का जल उनके ऊपर छेड़ देती है, ऐसे छेड़ दिया उनको। और फिर क्या किया, लाल जी को धक्का दे दिया, प्रिया प्रीतम प्रिया जी के ऊपर गिर पड़े जा करके। ऐसे उनके संग हमको खेल करते रहना है बीच बीच में। ठीक है, नौका बिहार के पद आप लोगों को यूट्यूब में मिल जाएंगे, वो आप लोग निकाल लीजिएगा। एक पद है 84 जी का, सुंदर पुलिन सुभग सुखदायक। प्रयास करें कि कल इस पद के कम से कम 7 बार इस पद का गायन करें। ठीक है, सुंदर पुलिन सुभग सुखदायक, इस पद का कम से कम 7 बार कल गान करें। चलिए, हमको पता है कि ये ज्यादा लोग नहीं कर रहे हैं, हम बोल तो देते हैं, कुछ ही लोग कर रहे हैं गिने चुने। तो भाई कल ने पुरुषोत्तम मास निकल जाएगा, फिर 3 साल तक पछताते रह जाएंगे, इसलिए कह रहे हैं कल लीजिए। पुरुषोत्तम मास की बहुत महिमा है, और हम आपको बताएं, हम महिमा अभी नहीं सुना रहे हैं। जिस दिन पुरुषोत्तम मास की पूर्णमासी होगी, आखिरी दिन होगा ना, उस दिन पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनाएंगे आप सबको। तो जिन्होंने किया है पुरुषोत्तम मास भर, उनको तो बड़ा अच्छा लगेगा सुनते समय, पर जिन्होंने नहीं किया उनको बड़ा ग्लानि होगी, हाय हमने क्यों नहीं किया। इसलिए जो है कल लीजिए, पुरुषोत्तम मास की जब महिमा होगी तो आप लोग बड़े रुदन करेंगे, हाय हमने क्यों नहीं किया। ठीक है, इस तरीके आप लोग सब नियमों का पालन करें। ज्यादा तो हम बताते भी नहीं है, थोड़ी बताते हैं। चलिए, आज जो है 84 जी का जो रोज हम लोग पद गाते हैं, उसमें आज हम लोग गाएंगे 16वें नंबर का, नहीं 16 तो कल गा लिया था, 17वें नंबर का पद आज हम लोगों को गाना है। आप लोग मेरे पीछे पीछे गान कीजिएगा। ठीक है,
आजु देखी ब्रज सुंदरी, मोहन बनी केली। आजु देखी ब्रज सुंदरी, मोहन बनी केली। अंस अंस बाहुदय किशोर जोर रूप राशि। अंस अंस बाहुदय किशोर जोर रूप राशि। मनु तमाल अरुज रही, सरस कनक बेली। नव निकुंज भ्रमर गुंज, मंजु घोष प्रेम कुंज। नव निकुंज भ्रमर गुंज, मंजु घोष प्रेम पुंज। गान करत मोर पिकन, अपने सुर समेली। गान करत मोर पिकनी, अपने सुर समेली। मदत मुदित अंग अंग, बीच बीच सुरत रंग। मदत मुदित अंग अंग, बीच बीच सुरत रंग। पल पल हरि भैंस पिबत, नैन चसक झेली। पल पल हरि भैंस पिबत, नैन चसक झेली। आजु देखी ब्रज सुंदरी, मोहन बनी केली। आजू देखी ब्रज सुंदरी, मोहन बनी केली। ये शैया के समय का पद है। शैया के समय ये पद गायन करके करा जा सकता है। इस पद को आप लोग कहीं पे लिख लीजिएगा, शैया के समय। ठीक है, चलिए। शैया के बहुत सारे पद हैं। कई लोग सोच रहे होंगे यार हर दूसरा पद तो शैया का ही होता है। ध्यान से सुनिएगा एक बात। हमने आपको बताया एक रास होता है मंगला से शयन, वो अष्टयाम है। एक रास होता है शयन से मंगला, वो एकांतिक रास है जो शयन से लेकर मंगला के बीच में होता है। तो ये पद ज्यादातर उस एकांतिक रास के हैं जो महाप्रभु जी ने गान किया है, इसलिए सैया समय के ये सब पद बोले जाते हैं। बहुत सारे पद आगे आएंगे, आप निश्चिंत रहिए। श्रृंगार के भी आएंगे, स्नान के भी आएंगे, रास के भी आएंगे, सबके आएंगे, बाहुला का भी आएगा, सब आएंगे। ठीक है, एक दो प्रश्न ले लेते हैं। अगर किसी का प्रश्न हो तो लिख दीजिए, क्योंकि कल प्रश्न नहीं ले पाए थे। पेपर की नाव बना सकते हैं, पेपर की नाव में प्रिया प्रीतम कैसे आ पाएंगे? श्री हरिवंश भैया, मैं बाहर रहता हूँ पढ़ाई के लिए, तो वहाँ जुगल किशोर सरकार विराजमान है। जब सांसारिक घर पे जाए तब क्या जुगल सरकार को ले जाए, क्योंकि अगर नहीं ले गए तो सेवा रुक जाएगा। भैया आपकी क्या आज्ञा है, जो आप बोलोगे वही करेंगे। हाँ, लेके जाइए आप। अगर आप घर जाएंगे और प्रिया प्रीतम को ऐसे तो ना छोड़ सकते हैं आप, क्योंकि आप कहाँ रह रहे हैं और प्रिया प्रीतम ऐसे बैठे रहेंगे। अगर ले जा सकते हैं तो ले जाएं। कितने दिन के लिए जा रहे हैं? प्रिया प्रीतम बेचारे बैठे रह जाएंगे। आप घर ही तो जा रहे हैं ना अपने। ऐसे अगर कहीं बाहर जा रहे होते घर से तो नहीं ले जाओ तो भी कोई बात नहीं है, पर अब आप अपने घर ही जा रहे हैं तो लेके जाइए। श्री हरिवंश भैया, हरिराम व्यास जी बोल रहे हैं, काहू के बल भजन के काहू के आचार, व्यास गुरु से कुंवरी के सोवत पाप पसार। भजन बल, नाम बल, श्री भगवान के बल में क्या डिफरेंस है? और भैया नाम और नामी अभेद हैं। तो महापुरुष भगवान की शरणागति को बोलते हैं। दूसरे नंबर पर भजन, इसके पीछे क्या लीला है? महापुरुष कहाँ पहुँचा रहे हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है। कि पहले आपका प्रश्न है भजन बल, नाम बल, श्री भगवान के बल में क्या डिफरेंस है? देखिए, जब हम भजन दीर्घ काल तक करते हैं ना, तो दीर्घ सबसे पहली सीढ़ी तो भजन है। भजन के बिना कुछ नहीं होने वाला। भजन के बिना ये जो निश्चिंतता है ना, हम श्री जी के हैं, ये भी भजन के बिना नहीं आएगी। अगर ऐसे आ जाते ही तो किसी संसारिक व्यक्ति से आप जाकर के बोलो कि तुम श्री जी के हो, उसके मन में ये बात बैठ जाए? नहीं बैठेगी। ये बात बैठाने के लिए भी भजन का होना बहुत जरूरी है। तो पहले जीव ने भजन किया, भजन करने के बाद उसने सत्संग किया, उसका मन निर्मल हुआ। अब उसके मन में ये शरणागति आ गई कि मैं श्री जी का हूँ। ये सबसे विशेष बात है। ये शरणागति अगर किसी व्यक्ति के जीवन में आ गई
तो अब उसका उद्धार होना निश्चित है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के भरोसे हो गया है। कई लोगों के हृदय में दीर्घ काल तक नहीं आती, क्योंकि वो अपने भजन के बल पे रहते हैं कि मैंने इतना भजन किया है, चीजें मुझे मिलेंगी। और हम अगर अपने भजन की तरफ देखें तो हमारा भजन बहुत सीमित है, हम कुछ नहीं कर सकते उनके लिए। वो आनंद करने हैं, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? वो अपार हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। तो कहने का भाव ये है कि भजन का जो बल है वो हमें भजन तो करना है, पर हमें भजन के बल पे नहीं रहना। हमें अपना भजन जो करना है वो श्री जी को अर्पित कर देना है। जो ये प्रेमी होता है, जो रसिक होता है, वो श्री जी की प्राप्ति के लिए भजन नहीं करता है, वो श्री जी की प्रसन्नता के लिए भजन करता है। कि हम जो भजन कर रहे हैं, हम जो सेवा कर रहे हैं, तो श्री जी को प्रसन्नता हो, क्योंकि वो श्री जी का हो चुका है। अब हम श्री जी के अगर प्राप्ति करने के लिए कर रहे हैं, मतलब अभी हम श्री जी के हुए नहीं है, श्री जी थोड़ा दूर है, और श्री जी को सुख देने के लिए कर रहे हैं, मतलब हम श्री जी के हो चुके हैं। श्री जी को तो सुख ही तभी दे पाएंगे ना जब उनके हो चुके होंगे। वो हमारी हैं, उनको सुख दे रहे हैं। यहाँ ये बात पुष्ट हो गई कि हम श्री जी की हैं। इसलिए हमें भजन के बल पे नहीं रहना कि हमारा जो भजन है, हमारा साधन है, हमको श्री जी की कृपा के बल पे रहना है। वही बात हमको आगे लेकर के जाएगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भजन छोड़ दें। भजन करें तो उनकी प्रसन्नता के लिए करें। हम उनके हैं इसलिए भजन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं इसलिए उनके नहीं है। भजन नहीं करेंगे तो क्या नहीं होंगे? देखिए, भजन कर रहे हैं इसलिए उनके नहीं है, उनके हैं इसलिए भजन कर रहे हैं। इस बात को देखना है। और भैया, नाम और नामी अभेद हैं, तो महापुरुष भगवान की शरणागति को बोलते हैं। दूसरे नंबर पर भजन। देखिए क्या है, नाम और नामी अभेद है। यद्यपि ये अभेद है, परंतु इसमें नाम प्रधान है। क्यों? क्योंकि भगवान का जो रूप है ना, उसके लिए हर कोई एलिजिबल नहीं है उनके दर्शन करने के लिए। भगवान का जो स्वरूप है उसको हर कोई झेल नहीं पाएगा, उनके प्रभाव को हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पर ये जो भगवान का नाम है, ये बड़ा सहज है। दूसरी बात, भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान का अर्चन करने के लिए बहुत सारे नियम हम लोगों को चाहिए। भगवान का नाम जप करने के लिए कोई ऐसा विशेष नियम नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा, भाई कुभाई अलग आलसू नाम जप मंगल दिशे दसो। अगर ना भी भाई तो भी कर लो, तो भी तुम्हारा मंगल होगा, वो भी 10 दिशाओं से मंगल होगा। तो नाम सर्वदा मंगल प्रदान करने वाला है। इसलिए यद्यपि नाम और नामी अभेद हैं, परंतु नाम की ज्यादा प्रधानता है। क्यों? क्योंकि नाम जो है नामी की प्राप्ति कराने वाला है। नामी अपने आप डायरेक्ट नहीं मिलेंगे बिना नाम के। इसलिए राम से बड़ा अधिक राम कर नामा, राम से भी बड़ा राम का नाम है, भगवान से बड़ा उनका नाम है। इसलिए महापुरुष हमको नाम पे शरणागत होने बोलते हैं। तो नाम भगवान को सबसे अधीन करने वाला है। सुमन पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे नाम। हनुमान जी राम जी के नित्य समीप रह रहे हैं, अंग संग रह रहे हैं, पर हनुमान जी तब फिर भी राम नाम कर रहे हैं। अरे भाई, भगवान ही संग में है, जब राम खुद ही संग में है तो क्यों राम नाम कर रहे हो भाई? क्यों? क्योंकि राम नाम राम जी को अधीन करने वाला है। इसलिए नाम भगवान को अधीन करता है, इसलिए नाम सबसे श्रेष्ठ है। भैया, कल कौन सा पद गायन करो, कितने बार फिर से बता दिए। सुंदर पुलिन सुबक सुखदायक, ये वाला पद अब 84 जी में ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगा। ये पद कम से कम 7 बार गायन करें। श्री हरिवंश शरण, आपने जो कल पद गायन करने को बोला था, वो पद कितने नंबर का है? देख लीजिएगा, 84 जी में आपको मिल जाएगा। अब हमको इस समय एकदम याद नहीं आ रहा है। हाँ, 72 नंबर का है, इन्होंने लिख दिया, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, मेरे ख्याल से अब सबके प्रश्न हो गए हैं। श्री जी को शयन करवाते हैं। निदेशित हरिवंश। अखियों में नींद भर आई, प्रिया प्रियतम जो के नैनन में नींद भर आई, प्रिया प्रियतम जो के कौन किशोरी जो को दूध पिलावे, कौन मेरे ठाकुर जी को दूध पिलावे, और कौन खवावे मलाई, प्रिया प्रियतम जो को नैनन